क्वेश्चन नंबर 11। दो सिक्कों के उछाल में दो पट आने की क्या प्रक्रिया है? दो सिक्कों की उछाल में दो पट आने की क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले बेटा हमको इसका ऑप्शन देखो बेटा क्या है। ऑप्शन ए जो है वो है 1/3। ऑप्शन बी जो है बेटा वो है आपका 1/2 और ऑप्शन सी जो है वो है 1/8 और ऑप्शन डी जो है वो है बेटा 1/4। तो दो सिक्का, जब भी दो सिक्कों को उछालेंगे बेटा, या तो ये हो सकता है कि एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि एक में दोनों में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों में, इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं होगा। या तो हेड आए टेल आए, दूसरे में टेल आए हेड आए, फिर हेड आ सकता है और दोनों में टेल आ सकता है। यही दो स्टूडेंट है और दोनों स्टूडेंट बैठे हुए हैं और दोनों का हम लोग बना रहे हैं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहले टोटल प्रक्रिया देखो बेटा कितनी है। टोटल प्रक्रिया कितना है बेटा? 4। ये तो क्लियर हो गया। अब पूछा उसने दो सिक्कों की उछाल में दो पट आने की। दो पट कह दे या दो चित्त कह दे बेटा, या तो दोनों हेड एक ही बार है और दोनों टेल एक ही बार है। तो इसका आंसर तो बेटा सिंपल हो गया बेटा 1/4। दोनों चित्त दोनों पट बेटा जितना बार कहेगा वो देख लीजिएगा एक ही बार है, दोनों में हेड एक ही बार आया हुआ है, इसलिए बेटा आंसर क्या हो गया 1/4। क्लियर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? कहता है 52 पत्तों की ताश की गट्टी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। ताश का गट्टी है 52 को। कहता है कि उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले बेटा टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 को होता है। 52 पत्ते में सारा पत्ता जो होता है, टोटल पत्ता जो होता है 4-4, सभी का 4-4 होता है, इसीलिए 13 को गुट बनता है। 13 चौका 52, इसलिए हुकुम का पत्ता जो होता है वो कितना का होता है? 13 को होता है ना। ऐसे ही बेटा बादशाह कह दे 4, बेगम कह दे 4, ठीक है, ईंट कह दे 4, पान कह दे 4, ठीक है। तो इस तरह से अब उसने बहुत पूछा है तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता जो हो गया बेटा वो कितने होते हैं टोटल बताओ? 12 होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं 3/13, बी ऑप्शन है आपका 3/26 और सी ऑप्शन है आपका 1/26 और डी ऑप्शन है बेटा आपका 4/13। चलिए चेक करते हैं बेटा टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना है? 6 टोटल। देख लेते हैं टोटल बेटा पत्ते कितने हो गए? तस्वीर वाला पत्ता 12 नंबर क्वेश्चन है, हम ऑप्शन गलत लिख दिए हैं। ऑप्शन गलत लिख दिया बेटा 1/4, 1/26, ठीक है, 1/13 और 4/13। चलिए तो क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? कहता है एक इसमें से एक 52 पत्तों की गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसका एक इक्का होने की क्या प्रक्रिया? क्वेश्चन ये था इक्का। अभी बोले हैं बेटा सारे पत्ते कितने कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। तो 4-4 टोटल पत्ता हो गया। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 52। तो 4 का 4, 13 चौका 52, 1/13। हम क्वेश्चन पढ़ गए थे 13 नंबर, ठीक है, हम ठीक ही लिखे थे। चलिए अगला बेटा क्वेश्चन। ताश की गट्टी में से एक पत्ता अच्छी तरह से निकाला जाता है, इसके तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रक्रिया? तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 6। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो बेटा डायरेक्ट 2×3=6, 26 गुना 52, यानी आंसर कितना आ गया बेटा? 3/26। तो इसका आंसर देखिए बेटा 12 का कौन सा, 13 का आंसर कौन सा है? बी। इसका आंसर बेटा बी आंसर है सीधे बेटा 3/26। क्लियर हो गया। टोटल 6 होते हैं। आपका कितना तस्वीर वाला पत्ता पूछा है? पक्का तस्वीर वाला 6 होता है? तस्वीर वाले पत्ते होते हैं बेटा आपके 12। तस्वीर वाला पत्ता होता है 12, उसमें 6 लाल होता है, 6 काला होता है। तो टोटल पत्ते हो गए 52। तो ये हो गया बेटा 4×3=12 और 13 चौका 52। तो इसका आंसर क्या हुआ? सही 3/13। ये ध्यान रखिएगा, सेम चीज आप यहाँ पेपर में जाके फंसोगे ही फंसोगे बेटा, एकदम गारंटी फंसोगे।
चक्कर क्या होता है, बच्चा फटाक से देख लेता है कि तस्वीर वाला पत्ता पूछ लिया। अब तस्वीर वाला में लाल रंग का पूछा कि काला रंग का पूछा, अगर लाल रंग का पूछ देगा तब भी 6, काला रंग का पूछ देगा तब भी 6, क्योंकि जितना लाल पत्ता होता है उतना ही काला। अगर 52 पत्तों की बात करेगा कि 52 पत्तों में कितने लाल, तो 26 को लाल 26 को काला। तो सेम चीज वही है कि उसने तस्वीर वाला पत्ता पूछा है, तो तस्वीर वाला पत्ता तो 12 ही होंगे टोटल बटा 52 का 3 4 से कट गया, 4 3 12 13 चौका 52। अगर यही पूछा होता लाल या काला तब आपका आंसर जो मैंने पहले बनाया था क्लियर हो गया। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये सही है ना ऑप्शन? ऑप्शन सही है? यस सर। ऑप्शन सही है पक्का? ये ऑप्शन है। चलिए किताब की तरफ नहीं देखते हो, चलिए। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है बेटा, 8 पुरस्कार है, 16 खाली है। 8 पुरस्कार है, 16 खाली है, कहता है इन पुरस्कार पाने की क्या प्रक्रिया। बेटा एकदम इजी क्वेश्चन है। क्लास में 8 पुरस्कार है, 16 खाली है, तो टोटल पुरस्कार कितने हो गए? 24। यानी सर ने क्या किया कि इनाम बांटना शुरू किया, 8 डब्बे में इनाम डाल दिया और 6 डब्बों में खाली छोड़ दिया। तो टोटल सर ने डब्बा तो 24 ही बांटा ना, इसका मतलब टोटल डब्बे सर ने बांटे 24। तो कहता है कि एक पुरस्कार पाने की क्या करता है। बेटा पुरस्कार कितना लोग पाएगा? 8 ही लोग पाएगा ना, और टोटल कितना था? 24। 8 का 8, 8 त्रिया 24। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। यानी इसका आंसर ऑप्शन हो गया बेटा बी, यानी ये हो गया बेटा आपका 1/3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 20 टिकटें जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक की संख्या लिखी हुई है बेटा, 1 से लेकर 20 तक का संख्या लिखा हुआ है। चलो हम लोग लिख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 1 से लेकर 20 तक का संख्या लिखा हुआ है, जिसमें से यदि 1 टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 का गुणज होने की क्या प्रक्रिया। बेटा 5 का गुणज का मतलब होता है 5 का पहाड़ा पढ़ दो सीधे बस। 5 एकम 5 दूना 5 त्रिया 15 5 चौका 20। यानी कितने 5 के गुणज है? 4 गुणज है, 1 2 3 4, और टोटल संख्या कितना है? 20। 4 का 4 4 5 20। चलिए बेटा ऑप्शन देखिए, 15 का बी ऑप्शन है 1/5। क्लियर हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16। एक थैले में 8 लाल। सबसे पहले बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आओ पहले लिखते चल जाओ। लाल क्या चीज है? लाल। एक थैले में 8 लाल, 2 काली, 5 सफेद गेंदे हैं। सबसे पहले बेटा लाल गेंद कितना हो गया? 8 है। काली गेंद कितना हो गया? काली गेंद कितनी है? 2। उसके बाद कौन सी गेंद है? सफेद गेंद। सफेद गेंद कितनी है? 5। सफेद गेंद हो गई 5। तो बेटा टोटल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद 15। कुल गेंद हो गई 15। 8 और 2 10, और 10 और 5 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा उसने? कहता है इसके न काला, उस गेंद के काला न होने की क्या प्रक्रिया है। बेटा ये गेंद ना काली नहीं होनी चाहिए। बेटा काली नहीं होगा, बाकी तो सब होगा ना। तो बाकी सब कौन कौन बच गया? लाल और सफेद। 8 और 5 कितने हो गए? 13। टोटल कितने थे बेटा? 15। 13/15। चलिए देखिए क्या आंसर है इसका? बी ही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही जवाब 13/15। और बेटा एग्जाम में याद रखिएगा ज्यादातर जो मैथ के आंसर होते हैं ना वो बी और सी ही होता है। ज्यादातर आंसर मैथ का और बी और सी आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक थैले में 3 उजली, 4 लाल और 5 काली गेंद है। बेटा फिर सेम ही आ गया है। उजला गेंद कितना बोल रहा है बेटा? 3। उजला गेंद, उजला गेंद हो गया 3। उसके बाद कौन सा बोल रहा है बेटा? लाल गेंद। लाल गेंद कितना हो गया? 4। उसके बाद कौन सा गेंद बोला है? कौन सा? काली गेंद। काली गेंद कितनी है? क्वेश्चन सही पढ़ रहे हो? काली गेंद कितनी? 5। टोटल गेंद बताओ।
5 4 9 और 3 12, यानी बेटा कुल गेंद कितना हो गया? 12 गेंद हो गए। चलिए अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। चलिए देखते हैं पूछ क्या रहा है। सवाल पूछ रहा है इस गेंद के 17 नंबर कहता है निकाली गई गेंद न काला न उजला, कहता है न काला हो न उजला हो, तो बेटा कौन सा होगा? लाल होगा ना। तो लाल 4/12, 4 का 4, 4 त्रिया 12। बेटा ऑप्शन कौन सा आ गया? 17 का सी, यानी इसका आंसर हो गया बेटा सी, यानी 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे पर A B C D E F, बेटा पासा पर अंक होता है 1 2 3 4 5, लेकिन अब कह रहा है पासा पर ये अंक नहीं है। अब कहता है पासा पर जो अंक है ना, पासा पर जो लिखा हुआ है वो A से लेके F तक लिखा हुआ है, इसको एक बार फेंका जाता है तो A आने की क्या प्रक्रिया? बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो A से लेके F तक लिखा हुआ है, तब फेंकिएगा तब A कितना बार आएगा? एक बार आएगा। अब A से लेके F तक गिन लीजिए, 1 2 3, यानी A B C D E और एगो इधर उंगला पर 5 हो गया। 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1/6। ऑप्शन देख लीजिए क्या है? ए है 19 नंबर। बात समझ गए ना? A से लेके A B C D E F, तो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6। कहता है ए कितना बार आया? तो ए एक बार आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 19 बेटा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की क्या प्रक्रिया है? बेटा हम तो अभी थोड़ा देर पहले बेटा आपको बताए हैं कि एक सिक्का जब भी आए कुछ भी पूछ दे उसका आंसर हमेशा क्या मार देना है? 1/2 मार देना है बेटा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 19 का ऑप्शन ए। चलिए बेटा आप चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 का देखो क्या बोला है, 3 सही सिक्के उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रक्रिया है? कम से कम बेटा उसका 2 हेड आना ही चाहिए। चलिए तब 20 का ऑप्शन देख ले, चलिए मिटा दो, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। चलिए बेटा 3 सिक्का, बेटा इसमें थोड़ा सा ना बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 3 सिक्के में बेटा क्या करना है? एक हेड लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में 2 टेल लिख लीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करो, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 नंबर पर है तो कितना नंबर पर चल जाएगा? 2 नंबर पर, टेल हेड टेल। अब 2 पर है ना तो इसको 3 पर ले जाओ, टेल टेल हो गया, 3 बन गया, खत्म करो। अब देखो 1 हेड था ना, अब 1 टेल कर दो, 2 हेड कर दो, 1 टेल कर दो और 2 हेड कर दो। अब इसको 3 बार लेके चलो, 1 नंबर पर है 2 नंबर पर जाएगा, हेड टेल हेड। फिर क्या होगा? 2 नंबर पर है, अब इसको 3 नंबर पर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हेड हेड, हो गया, 3 बन गया ना। अब या तो बेटा तीनों टेल आएंगे या तीनों, क्लियर हो गया? टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हो गए 8। अब सवाल देखना है बेटा। अब सवाल देखिए बेटा क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है बेटा, सवाल में क्या बोला है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 आना ही चाहिए। ज्यादा कितना भी आ सकता है। इसमें 1 हेड है, हटा दो, इसमें 1 हेड है, हटा दो, इसमें 1 हेड है, हटा दो, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें कम से कम 2 हेड है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 एकम 4, 4 गुना 8। आपका आंसर हो गया 1/2 बेटा। 20 का ऑप्शन हो गया ए, यानी आंसर आ गया 1/2। खत्म।